बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। हुजूर मैंने देखा है, माँ कह रही थी एक बार बेटा कह के आवाज दे दे। हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, याद है ना वो बच्चा, याद है ना बच्चा, हुजूर उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, सरकार मैंने देखा है। माँ कह रही है एक बार आंखें खोल दे। हुजूर, दूसरा बच्चा कहता है हुजूर मैं उसके बाप को दीवार से लग के रोते हुए देख के आया हूँ। वो कहता था एक बार बेटे ये तो बताते तुझे हुआ क्या है। कहा हुजूर उसका बाप दीवार से लग के रो रहा, बार बार करे बेटे एक बार बताना, कम से कम एक बार मर्ज तो बता, बताना तुझे चाहिए क्या, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सी दवा चाहिए। कहा सरकार बच्चा बेहोश है, कुछ नहीं बोल पा रहा है। हुजूर कहते हैं चलो अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज हम अपनी यारी निभाने चलते हैं। बेटा किसका है? दुश्मन का है। और हुजूर क्या कह रहे हैं? सहाबा के बच्चों, जी आका अब तक उसने अपनी यारी निभाई है, आज मोहम्मद अपनी यारी निभाने जाएगा। आका किधर? का उस बच्चे की खैर खबर लेने जाना है। इधर हुजूर ने सहाबा में बात की, उधर बच्चे की आंख खुल गई। उसने आंख खोली, एक बार माँ को देखा, माँ जैसे इतना काम माँ की थी, बेटे कुर्बान जाऊं मैं तुझ पे सदके जाऊं मेरे लाल, एक बार और कह दे माँ। उसने फिर कहा माँ, उसने फिर कहा एक बार और कह, कई दिन बाद तेरे मुंह से माँ सुना है। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, शोर को कहा जल्दी देखो। बेटे को होश आ गया, बाप दौड़ गया, आके कहता लाल तू तो इकलौती कमाई है, हमारे घर का इकलौता चिराग है, बताना मेरे लाल बीमारी क्या है, बताना तुझे हुआ क्या है। बेटे तूने कुछ बताया ही नहीं और दुनिया से जाने लगा। उसने कहा अब्बा कोई तबीब नहीं चाहिए, कोई डॉक्टर नहीं, अब्बा तुम्हारा इकलौता बेटा हूं मैं। हाँ कि अगर आज कुछ मांगो मिल जाएगा? कहा बेटे मांग ना, अगर जिगर भी मांगेगा ना तो दे दूंगा, बापू मैं तेरा। कहा फिर इतना करो, तबीब को ना बुला के लाओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ, मेरे हबीब को बुला के ले आओ। बच्चे ने जब इतनी बात कही, बाप ने कहा क्या मतलब? कब्बा मुझे मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे, लेकिन आज जब जा ही रहा हूं ना तो क्यों ना खुल के उसकी यारी का ऐलान करूं। कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को बुला लाओ, मैं जाती बारी अपने महबूब को देखना चाहता हूं। जब इतना सुना ना बाप गुस्से में आ गया, दुश्मन को बुला रहे। खब्बा तुमने पूछा था ना मैं क्यों जा रहा हूं? मैं उसी के इश्क में जा रहा हूं, मैं उससे इश्क कर बैठा हूं और मैं जा रहा हूं दुनिया से। अब्बा लाना है तो उसे ले आओ। उसने कहा मैं नहीं जा सकता। बच्चे ने रो के कहा था, मालूम था नहीं जाएगा, मुझे पता था आपकी दुश्मनी है। फिर उसने रो के कहा था यार मैं नहीं चल सकता, आप तो चल सकते हो ना। कि जब तक मैं ताकतवर था तेरी चौखट पे आके यारी निभाता रखा, आज मैं गिर गया हूं, आज तू आखिरी बार यारी निभा के चला जा। बच्चा रो के अपने हुजूर को आवाज दे रहा है, महबूब आए ना, आए ना, आज हाल देखें यार का, आखिरी लम्हा है, जा रहा हूं, बस एक बार दीदार करा देना, दीदार करा देना। बच्चा गोया कह रहा था इतना तो कर्म करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बच्चा कह रहा था आए ना एक बार, आए ना। जब बच्चे ने तड़प के ये बात कही ना, अब्बा कहता सुन चल आंसू पोंछ ले, मैं चला जाता हूँ, लेकिन दुश्मन है यार, कहीं ऐसा नहीं मुझे भगा दे। बच्चा मुस्कुरा के कहता अब्बा वो मेरा यार है, मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हो। कहा मैं दुश्मन हूँ? का बजाए ना, वो दुश्मनों को गले लगाना जानते हैं, आप जाए ना। जैसे बच्चे ने इतना कहा बाप हिम्मत करके निकला, खुदा की कसम तारीख गवाह, बाप ने दरवाजा छोड़ा, हुजूर ने उधर से निकलना शुरू किया है। इधर बच्चे का बाप निकला, उधर से सरकार आ रहे हैं। अब बच्चा अचानक में थोड़ी देर के बाद कहता अम्मी कहा हाँ, का वो मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चे की आदत थी उठ के कहता है मेरा मदीने वाला आ गया है, जिसम में पैरों की तरफ से रूह निकल रही है, आधे जिस्म के निकल चुकी है, रूह पैरों तक आ गई है। उसने कहा मेरा मदीने वाला आ गया है। जब कमर तक रूह आई है, अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ तड़प जाती है, समझती है शायद सकरात का आलम है। बच्चा बेखुदी में कह रहा है। माँ ने दरवाजे की तरफ मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आया। कहा बेटे कोई भी तो नहीं आया है। कम्मा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। माँ ने लाल को सीने से लगाया, चीख मारी। कहा बेटे क्या बात कह रहा है? वो देख दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू किसके आने की बात कर रहा है? तो बच्चे ने कहा था अम्मी मेरा यार आ गया है। कहा बेटे बता तो सही, देख तो दरवाजा भी खाली है, आंगन भी खाली है, तू कैसे कह सकता है? बच्चा कहता है अम्मी सुन तो सही, ठहर तो सही। कहा क्या बेटे? का ये हवा बता रखी है वो आने वाला है, ये फिजा बता रखी है वो आ रहा है, ये खुशबू बता रखी है वो आ रहा है, ये महकी महकी हवाएं कह रखी है वो आ रहा है। अम्मी तुझे लगता नहीं है ये थमी थमी हवा कहती चल रही है कि वो आ रहा है? बच्चा ये कहता जा रहा है, इतने में सरकार ने दरवाजे पे कदम रखा है। बच्चे ने तड़प के कहा था अम्मी वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के बच्चा उठना चाहता है, सरकार ने दौड़ लगा दी है। जरा सोच तो सही, हाजी मदीने को जाते हैं,
हैं, हरम को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, मस्जिद नबवी को देख के दौड़ जाते हैं, आशिक मदीने जाते हैं, कभी मीनार देख के दौड़ते हैं, कभी गुंबद देख के दौड़ जाते हैं। बच्चे तेरे मुकद्दरों को सलाम, तेरी तरफ तो नबियों का इमाम दौड़ रहा है, फखरुल अंबिया दौड़ रहा है, वजह तखलीक कायनात दौड़ रहा है, मेरे नबी ने दौड़ लगाई है। बच्चा उठना चाहता था, वजूद की ताकत खत्म है, सरकार ने जाकर के हाथ लगाया के कहा यार तकलीफ न कर, तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ। सरकार गोद में लेकर के बैठे हैं, आका ने गोद में बच्चे को लिया के, अब बच्चा चेहरे पे नजरें जमा के कह रहा है यार मैंने अपनी यारी निभा दी है, बता तो सकी क्या तू अपनी यारी में सच्चा है कि नहीं। जब बच्चे ने इतनी बात कही है, सरकार कहते मेरी यारी सच्ची है, कब बता तो सकी ये यारी यहाँ ही काम आएगी या मरने के बाद भी काम आएगी। मेरे नबी ने कहा था बेटे मेरा कलमा पढ़ ले, वादा करता हूँ कब्र में भी काम आऊंगा, हश्र में भी काम आऊंगा। जब बच्चे ने इतना सुना है, मुड़ के माँ की तरफ को देखा, अम्मा बता तो सकी मेरा यार चाहता है मैं कलमा पढ़ूं। माँ तो माँ थी, उसने कहा जिसमें तेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा जा, जब इसके लिए जाग ही रहा है तो यारी में पीछे क्यों रहता है, जो ये कहता है वो भी करके दिखा दे। फिर बच्चे ने मुस्कुरा के कहा यार आखिरी कील यारी के ताबूत में ठोकनी है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया है, इधर कलमा मुकम्मल हो रहा है, उधर रूह निकल जा रही है, बच्चे का इंतकाल हुआ है। अब सरकार जाने लगे हैं, बाप ने कहा था मोहम्मद ठहरो, कहा क्या बात है, कहा जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ये हमारा था, अब कलमा पढ़ के मरा है, ये तुम्हारा हो गया है, इसे भी साथ लेकर के चले जाओ, कुर्बान जाओ बच्चे के मुकद्दर पे। आका कहते हैं अबू बकर यार को गोद में उठा लो और इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। आका करीम के दरवाजे पे लाया गया, सरकार के दरवाजे पे जनाजे की तैयारियां हो रही हैं। अब जनाजा जब चल रहा है, मेरे सरकार पंजों के बल चल रहे हैं, जनाजा कब्र में उतारा जा रहा है, मौसम सर्दी का है, सरकार के माथे से पसीना टप टप गिर रहा है। जब जनाजे के दफन से फारिग हुए हैं, वापस आए, हजरत उमर आगे बढ़ के कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सरकार एक बात बताइएगा, समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहते हो। का सरकार मौसम सर्दी का था, लेकिन हमने देखा है कि उस सहाबी को कब्र में उतारते वक्त आपके माथे से पसीना टपक रहा था। दूसरी बात सरकार ये है कि रास्ते में आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे। तब मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा था उमर तुझे क्या बताऊं, जब मेरे यार का जनाजा चल रहा था तो इतने फरिश्ते आए थे, इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए पंजों के बल चल रहा था। कहा सरकार माथे पे पसीना क्यों, कहा जब मैंने यार को कब्र में उतारा था जन्नत की हूरों ने आकर के लाइन लगाती थी उसकी जियारत के लिए, और सारी हूरें मेरे पैर से उतर के जा रही थी। कहा तुझे क्या बताऊं उमर, वो इतना नसीबों वाला है कि जैसी कब्र में पहुंचा है खुदा ने मेरे पसीने के सदके में कब्र को जन्नत बना डाला है। सलामत क्या बात है, कभी वापस ना आना। वाह 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 वाह, ठोकर लगाने सुभान अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, अल्लाह गौस पाक का सदका अता फरमाए, है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जन्ने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे हुजूर ने तो बच्चों से भी ऐसा प्यार किया है। बता जिसका बच्चों के साथ प्यार ऐसा है, उसने अबू बकर से यारी कैसी निभाई होगी, उसने उमर से कैसे प्यार किया होगा, उसका उस्मान कितना चाहता होगा, उसका अली उससे कितना प्यार करता होगा, कौन अंदाज़ा लगा सकता है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिसने उन्हें एक बार देख लिया फिर कभी भूला नहीं, फिर कभी भूला नहीं, और जो उन्हें देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। सोच तो सही, आज गुंबदे खजरा देख के बंदा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता, तो उनका चेहरा देख के कैसे भूल सकता है। आज कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें यह तड़प ना हो कि हुजूर का मदीना देखूं, कोई आंख ऐसी नहीं जो मदीने की याद में न बरसती हो। नमाजी हो, चोर हो, डकैत हो, गुनाहगार कितनी बड़ा हो, लेकिन जब ख्याल आता ना तो वो भी कहता काश एक बार उनके मदीने पहुंच जाएं। क्यों? पता है जब उनके कदमों तक पहुंच जाएंगे ना तो फिर वो खाली तो मोड़ने वाले हैं नहीं, है ना। बरेली से आवाज़ आती मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह,
फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। मांगोगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाह है न हाजत अगर की है। मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। यही इश्क है जो हमें दुनिया में भी कामयाब रखता है और आखिरत में भी कामयाब रखता है। मेरे सामने नौजवान बैठे, सबसे कहूँगा मेरे लाल, मेरे बच्चों, हुजूर का किरदार अपना लो, हुजूर का किरदार अपना लो। जब भी पहनो ऐसे कपड़े पहनो जो हुजूर को पसंद हो, चेहरे ऐसे बनाओ जो मुस्तफ़ा को पसंद हो। दाढ़ियाँ रख लो, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, है ना, पूरी पूरी दाढ़ियाँ रखो, ऐसी सजा लो दाढ़ियाँ, कब्र में पहुँचो ना, फरिश्ते कफन हटाएं और चेहरे पे सुन्नत सजी हो हुजूर की, और सामने आका मुस्कुरा रहे हो। हुजूर उठाएं, आका कहें देखते नहीं हो, चेहरे पे सुन्नत सजा के लाया है, इसे चैन से सोने दो, इसकी तरफ के जो भी सवाल हैं वो हमसे पूरे कर लिए जाएं, है ना। वो कहा था ना किसी ने, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं, हुजूर हम सबसे प्यार करते हैं। एक बंदा ऐसा नहीं जिसको हुजूर प्यार न करते हो, एक सुन्नी ऐसा नहीं जिसे हुजूर प्यार न करते हो। आज भी गुंबद खजरा से आवाज़ आती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी पे डीजे बजाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि नाच नाच के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना बेटियों को नचा के मरना चाहती है, ये तो उम्मत का अलमिया है ना कि शादी में खाना खड़े होकर खाएगी, ये तो उम्मत का अलमिया है कि कुत्तों की तरह जीना चाहते हैं हम लोग। लेकिन हुजूर का प्यार तो फिर वही है ना, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर। पढ़ो ना हुजूर की तारीख, मेरे नबी ने कहा था सहाबा, ऐलान कर दो कि कोई ऐसी छत पे ना लेटे जिसकी चार दीवारी ना हो। बेटियां मेरे सामने बैठी हैं, बेटे भी बैठे, मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, हुजूर के लिए जीना सीखो और हुजूर के लिए मरना सीखो। ये क्या कम बड़ा अलमिया है कि बेटे हुजूर के नाम पे जेलों को भर रखे हैं और बेटियां गैरों के बिस्तर सजा रही हैं। इससे बुरे दिन उम्मत के कब आने हैं बताओ। बेटियां मुर्तद हो रही हैं और बेटे जेलों को भर रहे हैं, इससे भी बुरे दिन उम्मत के आने थे। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम सानिया ज़हरा हो, तुम हव्वा की बेटियां हो। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत जो दीन में रखी है ना, वो कहीं नहीं है। जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने अता की है वो कोई नहीं दे सकता है। बेशक मैं इस टॉपिक पे मजीद बात नहीं कर सकता, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर इतना कहना चाहूंगा, सानिया ज़हरा बिनते हव्वा, अपनी चादरों का लिहाज करो, अपनी इज्जत के पासदार बन जाओ, अपनी आबरू की हिफाजत करने लग जाओ। खुदा की कसम, आप बन के तो देखो ना, आप जान दे के देखो उनके लिए, आप ईमान बचा के देखो उनके लिए। तुम्हें मरने में देर लगेगी, हुजूर को कब्र में आके जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अलमिया है उम्मत का, ये अलमिया है। बेटों पे गोलियां चल रही हैं और बेटियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं और फिर कहती हैं इस्लाम ने हमें कैदी कर दिया था, इस्लाम ने हमें बंद कर डाला था, आज़ादी मिल गई हमें इस्लाम छोड़ के। शर्म कर मेरी बहन, जिंदगी 60-70 साल से ज़्यादा नहीं है, आए दिन चलते फिरते हादसे हो रहे हैं। आज मेरे ख़ानदानी दादा का इंतकाल हुआ, आने में उनकी वजह से मुझे देर हुई, मैं उन्हें देखने के लिए चला गया। दफन उनका सुबह में, दुआ करें अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, है ना। चलते फिरते अचानक हार्ट हुआ और ख़त्म हो गए, ठीक है ना। एक दिन ऐसे ही हमें तुम्हें चला जाना है, कोई गारंटी नहीं है कि सफ़ेद बालों वाले पहले जाएंगे और काले बाल वाले बाद में जाएंगे। आपने देखा होगा ना, ये तो देखने में लगता है कि पका आम पहले छुएगा, लेकिन जब आंधियां चलती हैं ना तो आम लट के रह जाते हैं, अमियाँ टूट के गिर जाती हैं। आंधियां फिर उम्र नहीं देखती हैं, वो किसी भी उम्र के आम और अमियों को तोड़ देती हैं। तो ख्याल रखिएगा, हम कभी भी टूट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी हम बच्चे हैं तो जवान होंगे, जवान है तो बूढ़े होंगे, है ना। जनाजे उठते हैं, बच्चों के भी जनाजे। क्या कितने घरों में बड़े बूढ़े बैठे रह गए और जवान जनाजे पे लेट के निकल गए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तैयारी कर लें, हम सारे तैयारी कर लें। बेटियों से गुजारिश करूंगा, उम्र 60 साल से ज्यादा नहीं है, ये तो कट ही जाएगी। और ये जो कहती हो मेरा वाला ऐसा नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं। अभी एक मुस्लिम लड़की से गैर मुस्लिम लड़का इश्क करता था, उसको 3 मंजिल बिल्डिंग से फेंक दिया। आज सोशल मीडिया पे ये दलाल मीडिया बात करने को उसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए तैयार कोई नहीं है। और एक मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ बैठा था, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दौर कौन सा है? खुद फैसले कीजिएगा, खुद फैसले कीजिएगा। एक बेटी को अभी फेंक दिया गया, फिर कहती मेरा वाला ऐसा नहीं है, तेरा वाला नहीं। किसी का वाला भी अच्छा नहीं होता है, किसी का वाला भी अच्छा नहीं। वो भी जानता सामने वाला, जो लड़की अपने बाप की नहीं हो सकी मेरी क्या खाक होगी, वो भी जानता है। तो उसके लिए तू माँ बाप छोड़ के जा रही है, वो तुझे जहर दे के मार देगा, छत पे से फेंक देगा, ट्रेन के नीचे काट देगा, पैक करके बैग में नदी में फेंक देगा, बचना नहीं है। हाँ, 3 मंजिल से बच्ची फेंकी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटियों, बिनते हव्वा बनो,
पर्दे की रखवाली करो, इज्जत आबरू की हिफाजत करो। कसम खा के कहता हूँ, अगर गोदे पारसा हो जाएं तो आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, हक है, बिल्कुल हक। अगर माओ की परवरिश अच्छी हो जाए तो आज भी खालिद बिन वलीद के खलीफा पैदा हो सकते हैं इसी जमीन बेशक, पे। बेशक। लेकिन कब होगा? जब माओ की परवरिश अच्छी होगी, माँ बाप की कमाई हलाल की होगी ना, फिर औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी, फिर यही औलाद मोहम्मद बिन कासिम बनेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए, हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजारिए। तरीके ऐसे रखिए कि हुजूर भी प्यार करें और खुदा भी हमसे प्यार करने लग जाए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, रवैये अच्छे कीजिएगा। मौत का कोई भरोसा, बोलें भरोसा नहीं। आज ऐलान सुनते हैं फला नहीं रहा, कल एक दिन हमारा भी ऐलान होगा कि आज फला नहीं रहा। लेकिन अफसोस कि हम सुनते तो रहेंगे पड़े पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, का रूह निकल गई। आज इसी का ऐलान हो रहा है, इसी का ऐलान हो रहा है। जिंदगी बेहतर कर लो और इतनी खूबसूरत कर लो कि गुजारते हुए भी दिल लगने लग जाए। गुजारते हुए एक दूसरे की मदद किया करो, एक दूसरे के काम आया करो। माफ़ कीजिएगा, रवैये बड़े ख़राब हैं, तरीक़े बड़े गलत हैं। हम एक दूसरे को न प्यार दे सकते हैं, न इज़्ज़त दे सकते हैं, न एक दूसरे के काम आ सकते हैं। एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए हैं, छोटा बनाने पे लगे हुए हैं। हाँ भाई माफ़ कीजिएगा, निकलो इस चीज़ से, काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। सरकार बगदाद की ज़िंदगी आप देखें, सरकार बड़े पीर की ज़िंदगी आप देखें, वो आपको जीने का तरीका सिखा रहे। सिर्फ उन्होंने 11वीं के हलवे खाने नहीं सिखाए, उन्होंने रवैये भी सिखाए, उन्होंने तरीके भी बताएं कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, हाँ बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो है ना। सरकार गौसे पाक, दरिया पार करना है, सरकार गौसे पाक नहर कश्ती से पार होती है। कैसे पार होती है? ए बच्चों, मेरे बच्चों, बहुत अच्छा आपने सुना मेरे लाल, बस आखिर के चंद बातें और सुन लो। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, जिन्होंने परवरिश में ये सिखाया है कि तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए और मरना भी हुजूर के लिए है। अल्लाह उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने हुजूर की मिलाद का अदब बच्चों को सिखाया है। तवज्जो है सारे लोगों की। सरकार गौसे पाक को दरिया पार करना था, सुने बहुत गौर से। आज तो माफ़ कीजिएगा, अगर भांजा हॉस्पिटल में होना तो भाई फ़ोन बंद कर लेता, कहीं बहन का कॉल ना आ जाए पैसे मांगने के लिए, कहीं खून ना मांग ले, कहीं गुर्दा ना मांग ले, कहीं फेफड़ा ना मांग ले, ये सोच के ना भाई फ़ोन ही बंद कर देते हैं। लानत हो ऐसी अमीरी पे जो अपनों के काम ना आ सके। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी दौलत पे जो सके भांजों की बहनों के काम ना आ सके। क्या करोगे ऐसी दौलत? कब्र में लेके जाओगे? सिकंदर गया था ना तो दोनों हाथ खाली लेके गया था। तेरी मेरी औकात क्या है? हैं? पूरी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह सिकंदर है, वो भी खाली हाथ गया। तो तू और मैं भी नहीं लेके जाने, तो फिर काम आया करो किसी के, काम आया करो किसी के, काम आया करो। सरकार बगदाद को नहर पार करनी है, कश्ती में बैठ करके। जब कश्ती में नहर पार करनी थी ना तो पहुंचे कश्ती के पास, देखा एक बंदा रो रहा है। कहा क्या हुआ? कहा कि मुझे पार जाना था दरिया के, लेकिन कश्ती वाला कहता चला यहाँ से, किराया दे। मैंने कहा नहीं। उसने कहा तेरे बाप की कश्ती है, यहाँ वो पार होगा जो पैसे देगा। कहा जी मैं गरीब था, धक्का दे के उतार दिया गया। बगदाद वाले ने शागिर्द से कहा दौड़ जा, मेरी दरसगाह में ना सोने की थैली रखी है सिक्कों की। आज पैसे कागज के, तब पैसे सोने के होते थे। काय के होते थे? सोने के सिक्के होते थे। आज कागज के लिए दुनिया भाई भाई का कत्ल करने पे लगी, रिश्तों के दुश्मन हो गए हम। 1 इंच जमीन के लिए 10 साल जेलों में चला रहे हैं। नहीं आती हम। सगे भाई का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खींच रहा और भाई को सजा करा के कह रहा देखा मेरी पावर, तू कुत्ते से बदतर है, कुत्ते से बदतर है तू। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने का हकदार कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मेहर टेढ़ी कर ली थी, बस इतनी ना कि इतनी मेहर ज्यादा टेढ़ी कर ली थी। और तू तो इंसान था ना। उसकी शक्ल देख के कहता जा मैं तुझे बाप के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देता जा मैं तुझे मोहम्मद के चेहरे की वजह से माफ कर रहा हूं। कुछ तो लेके निकलो ना यहां से। पूरी जिंदगी हड़प करके खा गए, हराम के पैसे से उमरा करके आ रहा और कह रहा सोते हैं उनके साए में कोई हमें उठाए। किसी के बाप की जन्नत है, मेरी फंट में मिल जाएगी। तैयारी करो। हुकूकुल इबाद अल्लाह वादा कर चुका, माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे का हिसाब पूरा नहीं करा लूंगा। माफ कर दे भाई को, तू क्या चला जाएगा तेरा? फोन बंद कर लेते हो, अपनों की खबर ना आए, अपनों की फोन ना आए। और ना करो यार ऐसा, ना करो ऐसा। अपनों की आवाज पे दौड़ जाया करो। बगदाद वाले ने कहा जा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, उठा के ले आ। दौड़ा दौड़ा शागिर्द गए, ले आया। आपने ना कश्ती वाले को दे दी। कहा ये ले। कहा हुजूर ये क्यों? कहा इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। बोलो सुभान अल्लाह। 12 ग्राम का कम से कम एक सिक्का होता था ना? कितने ग्राम का? आज के 12 ग्राम का एक सिक्का। 12 ग्राम कितने तोले हो गया? 1 तोला 2 ग्राम। क्या रेट है आज? 1,17,000। बताया सोने का रेट। घटिया वाले की बात नहीं कर रहा हूं जो 50% मिलावट करके बेच रहे हैं।
जी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कभी सोचो मौलवी सोना बेचने आया था। है डकैतों से सावधान रहिएगा, है ना। तो 1 लाख के समथिंग आज रेट है। 100 लाख कितने हो गए? 100 सिक्कों के 100 लाख कितना बना? 1 करोड़। ऊपर को 2 ग्राम जोड़ लो, 200 ग्राम है भाई। 2 ग्राम का 100 सिक्कों में कितना बना भाई चचा? 200 ग्राम। 200 ग्राम में कितने तोले हुए? 20 तोले। 20 तोले की कीमत 20 लाख। तो कितना बना टोटल? 1 करोड़ 20 लाख। किसको दिए? कश्ती वाले को। उसने कहा इतने पैसे आप क्यों दे रहे हैं? फरमाने लगे रख ले, आज के बाद जब कोई गरीब आए ना तो धक्का दे के मत उतारना। तेरी आखिरी सांस तक गरीब की उतरने की कीमत अब्दुल कादिर दे रहा है। जब भी कोई बगैर पैसों के आए, अब्दुल कादिर के किराए से पार करा दिया करना। वो गैरों के लिए इतना कर रहे हैं, हम अपनों के लिए नहीं करने तैयार। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह, जोर से कहो इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको बगदाद वाले के दिए हुए तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, डरने का मतलब क्या? जो उसने हुक्म दिया उस पे अमल करो, जिससे रोका गया उससे रुक जाओ। फिर क्या करना मालिक? फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के जोर से सच्चों के, और हम सुन्नी सच्चों के साथ हैं। सच्चों के साथ भैया, क्या कैमरा लगा तुम्हारा भी उधर? क्या उधर मुड़ के क्या देख रहे हो? सच्चों के साथ हैं, और हर महीने इंशाल्लाह 11वीं मनाया करेंगे, मनाएंगे इंशाल्लाह। जरूरी नहीं है हलवा बने, जर्दा बने, मुर्गा बने तभी 11वीं होगी। कुछ ना हो पार्ले जी बांट दो, कुछ ना हो पानी पिला दो उनके नाम पे। कम से कम पता तो चले बगदाद वाले के नाम पे पिलाया जा रहा है ना। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, है ना इंशाल्लाह। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्या बात है, कुदरत नुमा के, कुदरत नुमा के। क्या मतलब? क्यों आला हजरत कहते रहे हर नमाज के बाद पढ़ो कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा? क्यों कहते रहे, क्यों कहते रहे? ये बात ताजुश्शरिया ने फाइनल कर दी, और उन्होंने कहा सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। थक गए आप लोग? तारीख बना दो, आखिरी वक्त तक महफिल ऐसे सुन रही थी जैसे जलसे शुरू होते हैं। जीना मरना के सब कुछ, जीना मरना के सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब कादरी होने का फायदा ताजुश्शरिया बयान फरमाते हैं, कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, यानी जन्नत हर कादरी के लिए खुली हुई है। तो फिर हम क्यों ना कहें कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, है ना। बच्चे अगर इतने अच्छे हैं तो सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, देखो आप तुम्हारी दाढ़ी मूंछ निकल आई, बच्चों में नहीं है ना। मैं बच्चों से बोल रहा था, अभी सिर्फ बच्चे बोलें जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब सिर्फ बड़े बोलें जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। बुजुर्ग लोग खाली दुआई दे दें यही काफी है ना। थोड़ा सा इसको इसका कम रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आए। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, हाँ बस थोड़ा सा इको कम ताकि बात साफ समझ में आए। मैं चंद बातें ही करने के लिए आया हूँ, है ना, बस ठीक रहने दीजिएगा। खैरियत हैं सारे लोग? थके तो नहीं है ना? अभी नहीं थके ना? नहीं थके ना? आप घूर के क्यों देख रहे हो? कम से कम मुंह ऐसा कर लो कि मौलवी बीमार ना हो। हाँ सही बता रहा हूं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक ये कि हाथ पकड़ के कहे अरे यार कुछ नहीं होगा, तो आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। और डॉक्टर ठग डॉक्टर जो होते हैं ना, ठग, वो कम बीमार को कहते हैं अरे अब लेके आयो,
अब लेके आयो भाई, कोशिश करके देखता हूं। तो जो चलने वाला होता है वो भी गिर जाता है ना? गलत है मेरी बात के? सही है, सही है ना? तो मुंह ऐसा बना के बैठो कि मुझे आपका मुंह देख के लगे कि अभी 10 बज रहे हैं। अगर 12 बज गए ना तो फिर मुझे डर लगने लगेगा। कितने बज रहे हैं अभी? कितने बज रहे हैं? अरे नहीं, बज तो 12 रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से नहीं लगना चाहिए, है ना? खुदा सलामत रखे। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी, जिन्हें डर लग रहा है वो बिल्कुल ना बोले। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा और पुलिस ले गई हो। मोमिनपुरा वालों, ये तो बहुत मजबूत गांव है ना? मजबूत गांव है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। हम तो सीना ठोक के कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ जी, मैं बच्चों से कहूंगा बेटे, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही मुझे। अगली बार मेरे लाल ना टोपी ओढ़ के आना। आएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आ गए होगे। टोपी तो होगी ना, है ना टोपी? हाँ कोई बात नहीं, अगली बार हर जलसे में टोपी पहन के आना, पहना के मत जाना। आएंगे इंशाल्लाह, सारे बच्चे वादा करें इंशाल्लाह। मैं बच्चों से कहूं मेरे लाल ये हुजूर की महफिल है, और हुजूर की महफिल इतनी मोहतरम होती है कि इसके अंदाज में निराले होते हैं। आप खुद बताइए, अगर स्कूल की ड्रेस हो सकती है, होमगार्ड की ड्रेस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की ड्रेस हो सकती है, वकीलों की अपनी ड्रेस हो सकती है, जजों की अपनी ड्रेस हो सकती है, तो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर है ना, तो कुछ कम दिख रहा है मुझे। वो क्या है? टोपी। अगली बार ओढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ वादा कर लो, मैं शर्मिंदा करने नहीं आया। होता है बच्चे जल्दबाजी में आ जाते हैं, लेकिन आइंदा ओढ़ के आइएगा, ताकि पूछना ना पड़े बंदा किधर जा रहा है। मुंह सड़ा हुआ, बाल खुले हुए, ऐसे चले जा रहे हैं मुंह उठा के, किधर जा रहा है पता नहीं, पन्नी बीनने जा रहा है कि जलसे में जा रहा है। पहली कोशिश ये करना हुजूर की महफिल में वुज़ू करके आइएगा। दूसरी कोशिश ये करना टोपी लगा के आइएगा, ताकि जब घर से चलो ना तो किसी को पूछना न पड़े किधर जा रहा है, तुम्हारा अंदाज बता दे हुजूर की महफिल सजी है, दीवाना उधर ही चला जा रहा है। करेंगे ना इंशाल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों को। इस महफिल को 2 नाम दिए गए, सीरत मुस्तफ़ा, अच्छा मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस और जश्न गौसे आज़म। 2 मौजू हैं, एक मोहसिन इंसानियत और एक जश्न गौसे आज़म। शुक्र है हम सुन्नी बरेली वाले लोग हैं। जो बरेलवी है बस वही बोले, बाकी मुझे फालतू की दाद भी नहीं चाहिए। बरेलवी है ना? वो बोलने लगेगा, आप टेंशन न लें, वो कर देंगे। मैंने साथ नहीं छोड़ा तो आप भी साथ ना छोड़िएगा। हम हर वली को मानते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफ़ा के सारे वफादारों को मानते हैं। और करम की बात यह है कि आला हजरत भी हमारे हैं कि नहीं? वारिस पाक, जोर से मखदूम पाक, मखदूम पाक, मखदूम पाक, साबिर पाक, गरीब नवाज और गौसुल आजम, शहीद आजम, रसूल आजम, ये सारे हमारे। और ये सुन्नियों की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि वली सारे हमारी जमात में होते हैं। ठीक है ना? और आज जो महफिल सजी है ना, पीराने पीर की महफिल सजी है। कौन? सरकार गौसे पाक। ये वो हैं जिनका अपना ऐलान है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। सरकार गौसे पाक से पूछा गया, आप विलायत के किस मयार पर हैं, किस मनसब पर हैं? तो आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे वो इज्जतें दी हैं कि अगर मैं अपने पैर का निशान न लगाऊं तो खुदा किसी को विलायत न दे। विलायत मिलती ही गौसे पाक की ठोकरों के सदक़े में है। खुद उन्होंने कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीय्यिल्लाह,
ये सीटी ना दे भैया, थोड़ा सा इसको देखो, ये सीटी क्यों दे रहा है, ताकि बात साफ समझ में आए। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, इसीलिए बरेली से आवाज आती है, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये सरकार गौसे पाक की अपनी शान है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं हर शख्स को चाहिए कि मनाए, और 11वीं सिर्फ 11 तारीख को नहीं, 11 को मौका ना मिले तो पूरा महीना 11वीं का है। और ये भी जरूरी नहीं है कि भगोना बनेगा तभी 11वीं होगी। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, 10 रुपए आपकी जेब में पड़े ना, तो गौसे पाक के नाम के बिस्किट लेके बांट दें, इसलिए कि गौसे पाक कसरत नहीं, आपकी मोहब्बत देखते हैं। और फरमाया गया जो 11वीं मनाएगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा, जो 11वीं मनाएगा वो कभी जलील होकर नहीं मरेगा, जो 11वीं मनाएगा अल्लाह उसकी नस्लों में रिस्क की बरकतें अता फरमाएगा। इसलिए हम सुन्नी बगदाद वाले की 11वीं मनाया करते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं इन बच्चों को सिखाओ, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे तब भी इसी शान से बगदाद वाले की 11वीं मनाई जा रही होगी। हाँ, इसी शान से। फिर कोई कहेगा 11वीं क्यों मना रहे हो, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है, ये हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहेंगे मुंह बंद कर, जब हम छोटे थे तब अपने बाप के साथ 11वीं की महफिल में जाया करते थे। और कभी कभी तकलीफ होती है ना चचा मियाँ, कहते हैं हटाओ भी इन बच्चों को, हटाओ यहाँ से, हटाओ, ये बच्चे क्यों आए। सच ये है कि जलसा शुरू भी बच्चों पे होता है और खत्म भी बच्चों पे होता है। यकीन ना आए ना तो कर तजर्बा करना, जब कोई नहीं आता ना तब बच्चे आके बैठते हैं। कुरान की तिलावत जब होती है ना तो आगे कौन होता है, बोलो, बच्चे होते हैं ना, बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनके इब्तिदा से ही प्रोग्राम का आगाज होता है। और जब देख लिया ना मुखिया ने ये बड़ा शायर आ गया, चल भाई चल अल्लाह जरा जूती ला, फिर आके ना रे किसका कलवा का चलट, चल पीछे चल, किसका भूरा का, गुड्डू का, किसी का नाम हो बुरा ना मानना, ये हमारे मुआशरे में नाम होते हैं। हम ये कह के बच्चों को पीछे हटाते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये महफिल मोहसिन इंसानियत की है, और हुजूर ने सिर्फ बड़ों पे एहसान नहीं किया, बच्चों पे भी एहसान किया है। और मेरे नबी से सिर्फ बड़े प्यार नहीं करते, बच्चे भी प्यार करते हैं। और सरकार सिर्फ बड़ों से प्यार नहीं करते, बच्चों से भी प्यार किया करते हैं सरकार। आप हैरत करेंगे, मेरे नबी का अखलाक देखिए, वो किसी बच्चे की, सहाबी के बच्चे की एक चिड़िया मर गई, हुजूर गुजरे, बच्चा रो रहा था, सरकार घुटनों पे बैठ के जमीन पे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और उससे कहने लगे क्या हुआ, उसने कहा मेरी चिड़िया मर गई है। हुजूर उस बच्चे के पास बैठे रह गए जिसने बच्चों की इतनी दिलजोई की है। जरा सोच तो सकी वो कायनात के लिए कितना बड़ा करम बन के आया होगा। सुभान अल्लाह। ये तो आज का अलमिया है ना, ये तो आज का अलमिया है। मेरा नबी बच्चों पे भी करम कर रहा है। और आज मैं दुनिया एक कुफ्र को चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने हुजूर को पढ़ा नहीं है ना वो भौंकता है, और जिसने पढ़ लिया है ना वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसे ये कहना पड़ा कि लमियाती नजीर कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहद हो सरा जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना हकीकत ये है बहुत कि जिसने मेरे सरकार को करीब से पढ़ लिया है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की सीरत का एक खूबसूरत बाब रहा है। हुजूर के किरदार को लोगों ने पढ़ा नहीं, और हम गैरों को क्या कहें। हमारे अपने कहलाने वाले लोग टोपियां भी लगाते हैं, दाढ़ियां भी काफी लंबी मिलेंगी, कुर्ते भी काफी लंबे होते हैं, बस जरा से पजामे छोटे होते हैं, कहने को मुसलमान होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं नहीं नहीं, नबी को ऐसे मानना चाहिए जैसे गांव के चौधरी को मानते हैं। अब हैरत होती है कि हम बाहर वालों से लड़ें